Most of the freelancers, no matter what skill they are offering, often struggle to find consistency in their freelancing work. ज़्यादातर freelancers, चाहे वो content writing के हों, चाहे वो graphic designing के हों, चाहे वो web development के हों, चाहे वो SEO के हों, वो सब एक issue हमेशा face करते हैं, that is stability and consistency in their work and in their monthly income. उनके पास आज 3 clients हैं तो 2-3 week बाद कोई भी clients नहीं बचता. So if you are somebody who is facing the same issue, then this video is for you. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ पावरफुल ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि तुम्हारे फ्रीलांसिंग वर्क में कंसिस्टेंसी ला सकता है एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिटेन योर क्लाइंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई मेक अमेजिंग वीडियोज रिलेटेड टू कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब. The first and the most powerful strategy is never stop your freelance client hunt. मैंने काफ़ी सारे freelancers को देखा है, इनफैक्ट मैं भी पहले ये काम करती थी. What I used to do is कि अगर सपोज मेरे पास 3 या 4 client है और I am loaded with work, so what I used to do is I used to stop my client hunt process completely and that is where I used to go wrong. क्योंकि फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में क्लाइंट्स की कोई गारंटी नहीं है. आज तुम्हारे पास 3 क्लाइंट्स हैं तो कल हो सकता है 2 वीक के बाद तुम्हारे पास एक भी क्लाइंट्स ना बचे. योर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स कैन बैक आउट एनी टाइम फॉर एनी XYZ रीज़न. कभी उनके पास फंड नहीं होता, कभी काम नहीं होता, कभी उनको तुम्हारा काम पसंद नहीं आता या उनको कोई और फ्रीलांस मिल जाता है एक कम रेट में. सो दे कैन बैक आउट एनी टाइम एंड दैट टाइम यू विल बी लेफ्ट विथ नो क्लाइंट एंड दैट इज़ वाई आई सजेस्ट यू टू मेक अ बकेट लिस्ट और अ वेट लिस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स. इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, सपोज अगर तुम्हारे पास अभी 3 या 4 क्लाइंट्स हैं, यू आर लोडेड विथ वर्क, यू डोंट हैव टाइम. What will you do is, जो तुम डेली सर्च करोगे उससे अगर तुम्हें कोई भी 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं उनको यू विल पुट इन द बकेट लिस्ट और इन द वेट लिस्ट. You will tell them you have such and such work and you will complete that work by this month or this date, and after completing that previous work what you will do is you will start doing their work. अब ऐसा करने से उनको एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि तुम इस डेट पे काम उनका ले शुरू कर दोगे और साथ साथ वो क्लाइंट तुम्हारा रिटेन रहेगा. सो अगर इन फ्यूचर तुम्हारा कोई भी क्लाइंट जाता है यू कैन ऑलवेज पुल आउट द क्लाइंट्स फ्रॉम द वेट लिस्ट एंड स्टार्ट देयर वर्क. है ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो तुम्हें हर टाइम क्लाइंट दिलाती रहेगी. ट्राई दैट आउट. क्लाइंट हंट की एक हैबिट बना लो कि मंडे टू फ्राइडे 30 to 45 मिनट्स तो देने ही हैं क्लाइंट ढूंढने में. Now this brings up the second strategy, that is getting your work done by other freelancers. सपोज अगर तुम्हारी वेट लिस्ट में या बकेट लिस्ट में ऑलरेडी 5 to 6 क्लाइंट्स आ गए हैं और तुम्हारे पास एकदम टाइम नहीं है कि तुम उन 6 क्लाइंट्स का वर्क हैंडल करो. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पास ऑन देयर वर्क टू अदर फ्रीलांसर्स एंड आस्क दोज फ्रीलांसर्स फॉर अ कमीशन फी ऑफ 10 to 20%. यू कैन से बिकॉज आई एम गिविंग यूर फ्रीलांस क्लाइंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज जितना भी तुम्हें उनका काम करके पैसा मिलेगा उसका 10 to 20% कमीशन मुझे दे दो. Or alternatively, what you can do is if you have a bandwidth, you can even start a small agency or you can even act as a third party. Third party act करके तुम दूसरे intern से या दूसरे freelancers से जिनको कम experience है, जो तुम्हारे जैसा इतने expert नहीं है, उनसे काम करा सकते हो और उनको एक set amount दोगे. अब ऐसा करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं होंगे, वो इंटर्न्स होंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा और सुपरवाइज करना पड़ेगा, बट ऐसे में तुम ज़्यादा अर्न कर सकते हो. सो दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे पास है, या तो किसी दूसरे फ्रीलांसर को वर्क दे के उससे कमीशन ले लो या किसी इंटर्न से और लेस एक्सपीरियंस फ्रीलांसर से काम कराओ और उनसे अर्निंग करो. सो तुम्हें जो भी ऑप्शन अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हो एंड दिस वे यू विल अर्न मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग. The third powerful strategy to get more clients is getting your testimonials ready. Testimonials are statements given by your previous clients that tells about your credibility and your level of experience. अब तुम्हें क्या करना है, जिन भी क्लाइंट्स के लिए तुमने प्रीवियसली वर्क करा है या आगे तुम वर्क करने वाले हो, उन सारे क्लाइंट से अपने लिए एक टेस्टिमोनियल लिखवाना है और उन टेस्टिमोनियल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है. ऐसा करने से क्या होता है, जो भी नए क्लाइंट को तुम अप्रोच करोगे दे विल बिलीव यू, यू विल साउंड मोर कॉन्फिडेंट and it would be easy for other future freelance client to trust you, to believe in you that you are somebody who is genuine, who provide quality work.
स्टडीज़ कहती हैं कि जिन पोर्टफोलियो में टेस्टिमोनियल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेटर क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रूफ देते हैं कि उनका वर्क लेवल और उनका एक्सपीरियंस और उनका क्वालिटी ऑफ वर्क काफ़ी अच्छा है. सो गिव दिस अ ट्राई. The fourth and the last tip for all the freelancers out there is to learn variety of skills and to make separate portfolios on each skill. फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे यूट्यूब मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है और कंटेंट राइटिंग आता है. तो मेरे पास 4 स्किल हैं. मैं इन चारों स्किल में फ्रीलांस क्लाइंट्स ढूंढ सकती हूँ. अब ऑब्वियसली अगर स्किल्स ज़्यादा होंगी तो क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे, और जब अगर क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे तो तुम्हारे पास वर्क भी कंसिस्टेंट रहेगा और तुम्हारे पास वर्क भी ज़्यादा आएगा. सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न मल्टीपल स्किल्स सीखोगे तो तुम्हारा जो इनकम रेंज है वो भी बढ़ेगा और साथ साथ तुम्हें जो कंसिस्टेंसी का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा. इसके बाद मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि तुम हर एक स्किल का एक पोर्टफोलियो रेडी करना. ये मत करना कि अगर तुम्हारे पास 4 स्किल हैं तो उन चारों स्किल्स के सैंपल एक ही पोर्टफोलियो में डाल दो. हर एक स्किल का अलग पोर्टफोलियो बनाना, अलग सैंपल्स उसमें डालना. ऐसा करने से क्लाइंट कंफ्यूज नहीं होगा, उसको ये लगेगा कि तुम इस स्किल में परफेक्ट हो. यू आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. यू आर एन एक्सपर्ट इन वन पर्टिकुलर स्किल, जो पोर्टफोलियो तुम उसको दिखाओगे. सो गिव दिस स्ट्रैटेजी अ ट्राई. फ्रीलांसिंग वर्क में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैसिव इनकम हो सकती है. तो चलो विद दिस आई विल एंड द वीडियो नाउ. आई होप तुम्हें ये सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ विद सम मोर अमेजिंग कॉन्टेंट, स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक टू ग्रो एज अ फ्रीलांसर और एज अ यूट्यूबर और एज अ ब्लॉगर.